क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड से। तो इसमें भी पहले इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे बाय राइटिंग इन मैट्रिक फॉर्म। तो पहला हमारे पास आता है दूसरों का कोएफिशिएंट का 4, 2, 3। तो यहाँ पे y खाली है तो इसके साथ अंडरस्टूड 1 है, तो माइनस का 1 आएगा। जो साइन होता है, जो अलामत होती है, वो आनी होती है। दूसरा आता है हमारे पास वेरिएबल का, जो कि x और y की सूरत में है, और इसके साथ इक्वल टू के साथ जो आगे कॉन्स्टेंट हैं 8 और -1, इन्होंने आना होता है। अब हम इन्हें लेट कर लेंगे। a इज़ इक्वल टू 4, 2, 3, -1, और ये वाला जो होता है इसे x के बराबर फर्ज करते हैं, तो x y, और ये जो है ये b के बराबर आता है 8 -1। यहाँ पे a जो है ये हमारा a है, और ये वाला x और ये b। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम इन वेरिएबल्स को लिख सकते हैं ax इज़ इक्वल टू b। यहाँ से हमने चूँकि x फाइंड आउट करना है, ये xy हल करना है हमने, तो x के लिए x इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाता है a इन्वर्स b। इस इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब यहाँ पे अगर हमें x निकालना है तो a इन्वर्स का होना ज़रूरी है, तो a इन्वर्स इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला है a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। अब यहाँ से a डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो a डिटर्मिनेंट के लिए 4, 2, 3, -1 ये आ गया। पहले डायगोनल एलिमेंट है 4 इंटू -1, माइनस आएगा दरमियान में, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं 3 इंटू 2, -4 1 4, -3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 जो है ये बड़ा है, तो अलामत इसमें बड़े छोटा देखना होता है, जो बड़ा होता है उसकी अलामत लगती है। 6 और 4 आ जाएगा 10। तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो है हमें अभी एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए पहले डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ए के, इनकी आपने जगह चेंज करनी है, यानी -1 ऊपर आ जाएगा और 4 1 की जगह पे चला जाएगा। इस तरह 2 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है इनकी अलामतें बदलते हैं। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का हो जाएगा, और इसी तरह ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमें चूँकि हल करने के लिए ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -10, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो है -1, -2, -3, 4। ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स। यहाँ से अब चूँकि ए इनवर्स आ चुका है, हमने x फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है बस। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे देख लें, ये है -1/10। ये जो माइनस है ये नीचे ऊपर या दरमियान में कहीं भी लगा लें, इसका कोई इशू नहीं है। और साथ में हमारे पास ये है -1, -2, -3 और 4। ये आ जाएगा ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स आ गया है। आगे चूँकि b मौजूद है अभी, तो b को मल्टीप्लाई करेंगे। b हमारे पास हमने लेट किया था 8 और -1। यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, -1/10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपने एक एरो ड्रा करना है रो के ऊपर, और इधर जो है इसे कॉलम के ऊपर ड्रा कर देना है। अब टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 8 प्लस हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे देखें हेड पे -2 है, प्लस ऑलरेडी मौजूद है, तो छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें। अगर आप अलामत से कंफ्यूज होते हैं, नहीं होते तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो -1 आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे ये कर लें, इसके साथ कर लें -3 इंटू 8 प्लस हेड के साथ हेड कर लें, तो 4 इंटू -1, -1/10 ऐसे आ गया। अब प्लस माइनस 8 1 8, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उन्हें हल कर लें, माइनस माइनस प्लस होगा और बाहर भी प्लस है तो प्लस 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 आ जाएगा, 2 1 2। इस तरह
8 3 24 और प्लस माइनस माइनस 4 1 4। तो -1/10 ये चल रहा है हमारे पास। प्लस माइनस माइनस बड़ा, क्योंकि जो इसमें बड़ी रकम है वो 8 है, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो 8 में 2 बाकी आ जाएंगे 6। तो माइनस माइनस प्लस 24 बड़ा है, तो माइनस की अलामत रहने वाली है। 24 और 4 हो जाएगा 28। इसके साथ इस साइड पे x हमारे पास चल रहा है। अब हम 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -6 इंटू -1/10 -28 इंटू -1/10, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन इसकी, और साथ x की वैल्यू जो है वो x और y की सूरत में मौजूद है। अब x और y आ गया सेम इज इक्वल टू, ये अगर कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल कर दें, तो ये हो रहे हैं 2 पे हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 to 6 5 to 10। तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन के अंदर छोटा बड़ा नहीं देखना आपने, वैसे प्लस आया तो प्लस ही लिखेंगे, तो 3 1 3/5 आ जाएगा। इसी तरह ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 2 10 14 और 2 28 हो जाएंगे। इसके अलावा ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे वाला वैसे आ जाएगा। ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, 14 1 14/5 आ गया। यहाँ पे ये x बन जाएगा हमारे पास 3/5 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 14/5। इस तरह से हमारे पास x और y का आंसर आ जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 है। इसका भी हमने इन्वर्शन मेथड से करना है, तो पहले इसको इन मैट्रिक फॉर्म लिख लें। ये आ जाएगा पहले अदिशरों के लिए, वेरिएबल जो है वो बाद में, 3 -2 5 -2। ये आपने पहला जो मैट्रिक है वो बनाना होता है, इनका ये जो अदिशर हैं इनका, यहाँ पे जो अलामत है वो भी साथ आती है। दूसरा आपने बताना है लिखना है वेरिएबल का जो कि x और y हैं, और इक्वल टू थर्ड वन जो है ये इसका कांस्टेंट कहा जाता है, -6 और -10। इनमें एक ख़ास बात ये है कि जो अलामतें जितनी भी हैं वो साथ लाजमी लिखनी होती हैं। अब आप इन्हें लेट कर लें, तो a इज़ इक्वल टू 3 -2 5 -2। x जो है इसको आपने हमेशा x ही लेट करना है, x y है, और b जो है हमारे पास आ जाएगा -6 -10। अब इनमें चूँकि हम फाइंड करना चाहते हैं x और y, इसलिए हम इसको कुछ इस तरह से देख लेंगे कि ये जो हमने लेट किए हैं, अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये a है, ये x है, ये b है। a और x देखें, दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको भी ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू ये b है, तो ये भी आ गया। अब चूँकि x y निकालना है, तो इसके लिए हमें x जो है इसको निकालना होगा। x अकेला कर लें, इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जब शिफ्ट करेंगे इक्वल टू इस साइड पर, ये इन्वर्स में बदल जाएगा, b आ जाएगा। अब इसको नेम दे लें, ऐसे भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो आप पहले अगर x निकालना चाहते हैं तो a इन्वर्स आना आपके पास ज़रूरी है, तो हम पहले a इन्वर्स निकालते हैं। a इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब चूँकि पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने, तो a का डिटर्मिनेंट लिख लें, 3 -2 5 -2, ये डिटर्मिनेंट साइन आ जाएंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ये ब्रैकेट लगा देते हैं, वो गलत है, वो ब्रैकेट नहीं आपने लगानी। अगर यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट साइन आया तो इसके आगे भी आएगा। आगे डायगोनल एलिमेंट लिख लें, 3 इंटू -2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आता होता है तो माइनस लिख दें। नॉन डायगोनल एलिमेंट है 5 इंटू -2, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस अंडरस्टूड है, तो 3 to 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 to 10। तो इन दोनों का प्लस माइनस कर लें, बड़ा जो 10 है तो इसके साथ प्लस की अलामत है तो प्लस ही आएगा, 10 - 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट आपको इसके लिए भी अर्जेंट चाहिए, तो आप अर्जेंट पे फोकस करें। अब अर्जेंट ऑफ ए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि अर्जेंट में इन दोनों जो डायगोनल एलिमेंट इन दोनों की जगह चेंज करनी है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट की जो अलामत बदलनी है, तो ये -2 3 की जगह पे चला जाएगा, और -2 की जगह पे 3 आ जाएगा। इसी तरह ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, और ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है एक अर्जेंट आ गया। अब इसमें इस फार्मूले के अंदर ए इनवर्स के लिए जो हमने फार्मूला लिखा है इसके अंदर वैल्यूज ऐड कर दें, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4, और अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास है -2 2 -5 3।
यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बार बार आपको बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं है। वो आप देख रहे हैं हर सवाल में कि जब मल्टीप्लाई किए बगैर अगर हम कर रहे हैं तो ये आसानी से हो रहा है। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कम्प्लेक्सिटी आएगी, बटा बनेगा और बाद में आप कैल्शियम वगैरह लेना पड़ेगा, तो वो एक टफ फेज शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। आगे जो हमारा मेन मोटिव है वो एक्स फाइंड करना है, वो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वैसे लिख लें। अब ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने निकाली है, वो ये है 1/4 इंटू -2 2 -5 3, और साथ में b जो है वो भी हमें चाहिए, तो b -6 और -10 पे हमारे पास मुश्तमल है। अब तो ये 1/4 ऐसे आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो है, ये कॉलम है, तो रो इंटू हमने कॉलम चलना होता है, तो टेल पे -2 है इंटू इस टेल पे -6 है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरमियान में प्लस आता होता है, हेड पे 2 है इंटू हेड पे -10 है। इस तरह आप दूसरे वाले रो पे आ जाएं, -5 टेल पे है इंटू उस साइड पे टेल पे -6 है, दरमियान में प्लस है, तो हेड पे 3 इंटू इस हेड पे -10 है। अब इसी तरह 1/4 आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर लें। ये बात याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपने साइन बड़ा छोटा नहीं लिखना होता, तो आपने डायरेक्ट जो आता है वही लिखना है। तो माइनस प्लस 6 2 12 आ जाएंगे, इस तरह प्लस माइनस आ जाएगा, 10 2 20 हो जाएंगे। इस तरह माइनस प्लस 6 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया, तो प्लस माइनस 10 3 मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 30 आ जाएगा। इस तरह से ही हमारे पास 1/4 चल रहा है शुरू से, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस बड़ा। अब यहाँ पे जमा नफ़ी करते वक्त आपने बड़ा छोटा देखना होता है कि जो अलामत लगानी है वो बड़े वाली लगानी है। 20 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे 0 बचेगा। इस साइड पे x हमारे पास है, तो x जो है ये मुश्तमिल है x और y पर, इसकी कीमत आ जाएगी। इस तरह 1/4 जो है आगे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -8 इंटू 1/4 और 0 इंटू 1/4 ये आ गया, 4 1 4 4 2 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 इंटू 1 -2 ही आएगा। ये 1/4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास x और y मौजूद है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 है और ऊपर वाला ऊपर के और नीचे वाला नीचे के, y इज इक्वल टू 0 है। इस तरह से x y आ गए जी। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, तो इसको भी हमने इन्वर्शन मेथड से करना है। तो 3x - 2y बराबर 4 है, -6x + 4y इज इक्वल टू 7। अब पहले हम इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे जो जैसे लिखते आ रहे हैं। तो पहला जो हमारे है वो आ जाएगा 3 - 2 -6 और 4, ये आ गया। दूसरा जो है एक्स वाई का आ जाएगा और तीसरा कांस्टेंट का 4 और 7 का आ जाएगा। अब इसे लेट कर सकते हैं। जो आपके पास अददी सरों का कोफिशिएंट का मैट्रिक होता है उसे ए कह दें, जो कांस्टेंट वाला है उसे बी कह दें, और ये वाला जो एक्स वाई वाला है इसे एक्स कह दें। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे ये इक्वेशन नज़र आ रही है तो हम इसके मुताबिक इस जो हमने लेट किए हैं इनको लिख लेंगे। ए ये x है, बाद में इज इक्वल टू b। अब x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो a मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b आ जाएगा। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद अब a इन्वर्स जो है इसे हमने फाइंड आउट करना है। a इन्वर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ a। अब यहाँ पे a डिटर्मिनेंट पहले निकाल लें। अब a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a जो हमने लेट किया था उसको लिख लें 3 - 2 -6 और 4, ये लिख लिया हमने। अब इसको पहले डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, 3 × 4, दरम्यान में माइनस आएगा। तो ये अलामत जो है नॉन डायगोनल दोनों ही अलामत रख रहे हैं माइनस वाली, इसलिए अब छोटी ब्रैकेट यूज़ कर लें। -6 × -2, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 है। माइनस पहले ब्रैकेट वाला हल कर लें, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस है, 6 2 12 या 6 2 12 आ गया। ये प्लस के 12 हैं, ये माइनस के हैं, तो ये कैंसिल हो गए। हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा 0। अब a का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ चुका है। अब अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें इसने क्लियर कट लिखा हुआ था इफ़ पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल है देन हमने इन्हें एक्स और वाई जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक है, तो सिंगुलर मैट्रिक के लिए जो है हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। हेंस हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि नो सोल्यूशन, इसका जो है वो आंसर नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा आगे, इसलिए इसका नो सोल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू।